तो देखिए, आप पहले पंपिंग लेमा का स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट क्या था? So if L be a regular language, ठीक है, then ये कुछ पॉइंट मार्क कीजिएगा। देखिए, ये एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। देन अब नीचे जो लिखेंगे वो दूसरा स्टेटमेंट है। देन क्या है? देयर एग्जिस्ट p greater than equal to 0 such that for all w in L where mod w is greater than equal to p and there exists a partition of w is equal to x y z such that mod xy is less than equal to p and mod y is greater than 0। इस लास्ट स्टेटमेंट जो है एंड फॉर ऑल i greater than 0 x y to the power I z is in L। देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि ये रेड वाला जो ऊपर वाला है, इसको ये स्टेटमेंट सपोज ए है और ये स्टेटमेंट बी है। सो ये देन की वजह से ये ए इम्प्लाइज बी के फॉर्म में है, ठीक है। सो ये ए इम्प्लाइज बी के फॉर्म में है। ठीक है। अब इसका ट्रूथ टेबल आप लोग देख चुके थे लास्ट क्लास में। ट्रूथ टेबल हम दिखाए थे कि मतलब ए इम्प्लाइज बी कब ट्रू होता है, ए इम्प्लाइज बी, ठीक है। सो ये 0 में ट्रू होता है, 1 में ट्रू होता है, 1 में फॉल्स होता है एंड 1 में ट्रू होता है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन माइंड में ये राइज होता है कि अगर एल रेगुलर लैंग्वेज है देन ये ट्रू होना चाहिए। तो क्या बी मतलब अगर ए हम स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी लिख रहे हैं, इतना बड़ा है ना तो पूरा नहीं बोल सकते। तो अगर स्टेटमेंट ए ट्रू है तो बी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। इसको लॉजिकली कैसे बोल रहे हैं कि अब देखिए, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट तो ये पूरा जो है ये ट्रू है, पूरा का पूरा ट्रू है, ठीक है। दैट मीन्स पूरा का पूरा मीन्स ए इम्प्लाइज बी, ये ट्रू है। टोटोलॉजी आप लोग पढ़े हैं ना, ए इम्प्लाइज बी ट्रू है। सो अगर हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं या थ्योरम लिख रहे हैं, वाई इट इज ट्रू बिकॉज हम ये थ्योरम ये लेमा है, ठीक है, लेमा है। और या फिर हम लेमा बोलिए या थ्योरम बोलिए, वो थ्योरम ट्रू भी होता है तभी वो थ्योरम है ना। थ्योरम ट्रू होता है तभी वो थ्योरम है। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू है। सो अब थोड़ा सा एनालाइज कीजिए इधर कि अगर ए ट्रू है मतलब एल रेगुलर है, ठीक है, तो ए ट्रू है दैट मीन्स एल रेगुलर है, तो बी क्या हो सकता है? अगर बी ट्रू है देन स्टेटमेंट ट्रू है, दैट मीन्स थ्योरम ट्रू है। अगर बी फॉल्स है देन हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। इसको गौर कीजिएगा। बाकी क्या है? बाकी हमारा स्टेटमेंट ट्रू है,
रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। ये ए इम्प्लाइज बी जो है ना, बहुत मतलब प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे तो बहुत जगह अपीयर करेगा, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में भी, इससे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप गौर कीजिए कि ए इम्प्लाइज बी में अगर ए जीरो है, मतलब इधर वाला लेफ्ट वाला स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, ठीक है, तो रिगार्डलेस ऑफ बी हमारा स्टेटमेंट ट्रू ही होगा। कैसे, यहाँ पे हम देख सकते हैं ए अगर फॉल्स है डेट मीन्स ए जीरो है, तो बी जीरो हो या वन हो, हमारा ए इम्प्लाइज बी वन वन हो ही हो रहा है। सो दिस इज डिफिनीशन है, इम्प्लाइज बी का ये डिफिनीशन है। ये सब आप लोग पढ़े भी होंगे, तो हम एक बार थोड़ा सा और क्लियर कर और एक बार बोल दे रहे हैं तो रिमाइंड हो जाएगा आपका। सो देखिए, ये मार्क किया हमने कि अगर एक स्टेटमेंट ए इम्प्लाइज बी के फॉर्म में है, सो अगर ए फॉल्स है तो मेरा स्टेटमेंट ट्रू ही है, हमको बी देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ए ट्रू है देन बी पे डिपेंड करता है। अगर ए ट्रू है मेरा, ठीक है, तो बी पे डिपेंड करता है कि बी जो है वो अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, बी अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ठीक है। अब कोई एक लैंग्वेज, अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखिए। कोई एक लैंग्वेज, आई डोंट नो दैट इज रेगुलर और नॉट, वी डोंट नो नाउ। सो कोई एक लैंग्वेज अगर बी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, कोई एक लैंग्वेज अगर हम एल प्राइम लिए, वो उसके लिए बी ट्रू है, ठीक है, तो बी ट्रू है तो क्या होगा, एल रेगुलर होगा या नहीं, ये एक क्वेश्चन है। सो नाउ देखते हैं ना, यहाँ पे बी ट्रू कब हो रहा है, यहाँ पे बी ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। तो अब ये वाला है, ये दोनों पे गौर कीजिएगा, ये दोनों में बी ट्रू है, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो अब बी ट्रू है तो ए की क्या वैल्यू हो रही है, ए यहाँ पे 0 है एंड ए यहाँ पे 1 है, मतलब डोंट केयर, डोंट केयर मतलब ए रेगुलर हो ना हो, बी ट्रू हो सकता है। क्लियर है या नहीं, ये बात बताइएगा अभी वाला, अभी जो हम बोल रहे हैं पूरा का पूरा लॉजिकल स्टेटमेंट है और पूरा का पूरा लॉजिक पे है। बी ट्रू होने पे हम लैंग्वेज को बोल नहीं सकते कि बी अगर ट्रू है तो हम नहीं बोल सकते कि वो लैंग्वेज जो है रेगुलर होगा। वो हम यहाँ पे देख रहे हैं इम्प्लाइज बी का ट्रूथ टेबल में हम देख रहे हैं बी ट्रू है, सो ए ट्रू भी हो सकता है और ए फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। ये डिफिनीशन है इम्प्लाइज बी का। सो हम ये नहीं, दैट्स वाई कल हम मैसेज किए थे इफ एंड इफ में फर्क। इफ एंड ओनली इफ मतलब आपको बोथ वे प्रूफ, इफ एंड ओनली इफ कहीं पे लिखा रहता है किसी थ्योरम में तो बोथ वे प्रूफ करना होता है ये, बट इफ है तो ये सिर्फ एक वे में, एक ही डायरेक्शन में प्रूफ करना होगा, ठीक है। इफ का मतलब ये वाला है, ये इफ है, ठीक है। तो माइंड में पहला चीज हम लोग ये बैठा लेते हैं कि अगर एल रेगुलर है दैट मीन्स ए ट्रू है, देन बी को ट्रू होना ही होगा। लेकिन अगर बी ट्रू है तो ए ट्रू हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यस यस सर। सर। क्लियर है सभी को। एक्चुअली कल हम रियलाइज किए कि थोड़ा सा और हमको लॉजिक में जाके, ये इम्प्लाइज भी भी आप लोग जब पढ़े हो तो थोड़ा उस समय अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, तो ये बोलने पे शायद पंपिंग लेमा और क्लियर हो। सो मकसद यही है कि अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया गेट में या जो भी अपियर कर रहे हैं वो बनना चाहिए। बट हाँ, एक चीज़ हम बोल रहे हैं, जब भी एक सेकेंड,